जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। आज मैं आपको जो भी अपने कुल देवी देवता की कृपा पाना चाहता है, कुल देवी देवता का आशीर्वाद पाना चाहता है, वो कुल देवी देवता की अपनी साधना लगाए 1.25 महीने की। सबसे पहले तो आपने जब आप साधना लगाओ तो आपने अपने ऊपर नेगेटिविटीज चेक करनी है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है, घर में तो नहीं है। फिर आप कोई सेवा साधना लगाए, क्योंकि आप सेवा साधना भी लगा रहे हो, उसका आपको फल भी ना मिले, देखो उसका कोई फायदा नहीं है। 41 दिन आप लोगों ने अपने घर में अपने कुल देवी देवता के नाम की आपने साधना करनी है। देखो कोई अखंड जोत जगा सकता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सुबह शाम का अपना दीपक जलाएं। जो भी आपके कुल की देवी है या देवता है उसकी आप माला का जाप करें। जो भी आपके कुल के देवी देवता है, आपको पता होगा कि आपकी कुल की देवी का कौन सा वार होता है या आपके कुल के देवता का कौन सा वार होता है, तो अपने कुल की देवी के मंदिर में जाओ। जिस दिन उसका वार है आप उसका व्रत रखो, क्योंकि जब ये 1.25 महीने की सेवा आपने लगानी है तो 1.25 महीने की सेवा में आपने 7 व्रत रखने ही रखने हैं। आपने अपने कुल देवी के नाम के, कुल देवता के नाम के, जो भी उनका वार आता है आपकी कुल देवी का, उस वार को आप अपने व्रत रख लो, 7 व्रत। फिर आपने अपने कुल देवी देवता के मंदिर में जाना है, वहां जाके आपने अरदास लगानी है। हे कुल देवी देवता को, अपनी कुल देवी को अरदास लगानी कि मैं आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ, आप मेरे घर चलो, मैं आपकी सेवा साधना लगाना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी आप कोई सेवा साधना लगाओगे, इससे आपके घर के कुल देवी देवता मजबूत होंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। अगर कोई इसको बंधन में भी करना चाहे तो बंधन में नहीं कर पाएगा। इससे पहले आप अपने कुल देवी देवता को मजबूत बनाओ। आप जब आप ये 1.25 महीने की सेवा लगाओगे तो इससे आपके घर के कुल देवी देवता मजबूत हो जाएंगे। तो आपने जो भी आपके घर के कुल देवी देवता है, जो भी है, उनका आपने 1.25 महीना जो आएगा आपने सेवा लगानी 41 दिन की। आपने व्रत रखना है जिस दिन भी आपका वार होगा आपकी देवी का, और शाम को आपने 2 लौंग 2 पतासों का भोग देना है। अगर अंगारी पे दे सकते हो तो अंगारी पे दे दो, अगर कपूर पे देना चाहते हो तो कपूर पे दे दो, अंगारी पे दे दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने सुबह शाम और दोपहर ये तीनों टाइम आपने 21-21 माला अपने कुल देवी के नाम की निकालनी है। जो भी आपकी कुल की देवी होगी, जो भी है आपकी, जो भी उसका जाप होगा, आपने वो माला आपने निकालनी है तीनों टाइम। 21-21 माला आप निकालोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी देखो, जब भी आप सेवा साधना लगाओ, घर में दारू मीट अंडा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन, कोई भी आप सेवा साधना लगाते हो, इसमें सबसे पहले ब्रह्मचार्य का पालन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद घर में दारू मीट अंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर में कोई सेवा साधना लगा रखी है, कोई खा के भी नहीं आना चाहिए, तभी आपकी कोई सेवा साधना लगेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फिर बाद में आप लोग सोचोगे कि हमने 1.25 महीने की सेवा भी लगाई और हमें कोई फल भी नहीं मिला, क्योंकि कल युग में गुरु जी ने 1.25 महीने की सेवा 12 साल बताई है। सतयुग में देखो ऋषि मुनियों को सेवा करते करते 12 साल लग जाते थे, जब कहीं जाके उन्हें कोई वरदान या कोई जब तब का उन्हें मिलता था। यहाँ पे कल युग में एकमात्र 1.25 महीने की सेवा 12 साल बताई गई। अगर आप 1.25 महीने की सेवा श्रद्धा भाव, मन तन मन धन से लगा लोगे आप, तो देखो आपकी सेवा ये 12 साल में गिनी जाएगी। तो 12 साल की सेवा का फल क्या होता है, देखो आपको भी पता होगा कि अब श्रद्धा भाव से लगा लो। जब आपके ये 1.25 महीने की सेवा में 7 दिन पूरे हो जाएंगे, 7 व्रत पूरे हो जाएंगे, देखो जो भी आपकी कुल देवी देवता, अपने कुल की देवी, उसके नाम का अपने व्रत रखना है। चाहे आपकी देवी घर की काली माता है, चाहे आपके घर की देवी वैष्णो देवी है, चाहे आपके घर की देवी मसानी माता है, जो भी आपके घर की कुल देवी है उसके आपने व्रत रखने हैं, जो भी है। और जैसे उसके व्रत 1.25 महीने में 7 आते हैं, जैसे 7 हो गए और 8वें वार आपने जाना है। आपने क्या करना है, माता का श्रृंगार का सामान लेके जाना है आपने, और नारियल चुन्नी और 2 लड्डू लेके जाने हैं आप लोगों ने। ये आपने जाके वहां चढ़ा देने हैं। ये 8वें दिन, जब ये 8वां वार आएगा आपका, जो भी आप व्रत रखते हैं, देखो व्रत दिन दिन का होता है, रात का कोई व्रत नहीं होता।
और पेट भर के कुछ भी नहीं खाना होता। जब सुबह व्रत रखो चाय पी लो, एक आधा फ्रूट खा लो, शाम को आप अपना जब दिन ढल जाए तो आप अपना व्रत खोलो। व्रत खोलने के बाद जो आपको अच्छा लगे वो भोजन आप लोग खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने मीठा ही खाना है, हमने मीठे का व्रत रखा है मीठा ही खाना है, जो मर्जी आप खाओ, क्योंकि व्रत दिन का माना जाता है, रात का कोई व्रत नहीं होता। इससे देखो आपके घर के जो कुल देवी देवता वो मजबूत हो जाएंगे। मजबूत होके कोई उनको बंधन में कर नहीं पाएगा और आपके ऊपर कृपा आ जाएगी उनकी। और आपके ऊपर जब कृपा आ जाएगी तो देखो, जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमें आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इनकी कृपा पानी बहुत जरूरी है। अगर आप 1.25 महीना इनकी सेवा लगाते हो, अखंड ज्योत जगा के लगाते हो तो बहुत अच्छा। अगर अखंड ज्योत नहीं जगा सकता, कोई कामकाज वाला है, तो देखो वो सुबह शाम की ज्योत लगा के आपने 21-21 माला आपने अपने कुल देवी देवता के नाम की आपने देनी ही देनी है। इससे आपके घर के जो कुल देवी देवता मजबूत हो जाएंगे, कोई इनको बंधन में नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी कोई तांत्रिक जोर लगा ले बंधन में करने का। जब हमारे घर में मजबूती आ जाएगी तो उस मजबूती को कोई तोड़ नहीं सकता। जब मजबूती नहीं होगी तो कोई भी उनको बंधन में कर लेगा। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी। ये आपके घर के कुल देवी देवता की साधना है, जिससे आप करोगे वो मजबूत हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद उनका बन जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में हमारी नसों में रम जाती हैं, जो हमारी अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला कर देती है। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में जाके फिट हो जाती है ना, कि ये बारीक सुई के नाके से भी निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। कईयों को एहसास होता है, कईयों को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं होता। कईयों को काले परछाई दिखते हैं, कईयों के साथ गंदा काम होता है। देखो, कईयों को महसूस होते हैं और कईयों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होते। आजकल ये कलयुग है, कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कलयुग इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि आगे आगे ये जो भूत प्रेत है ना, ये बॉडी में से निकलेंगे भी नहीं। जोर लगा लो जितना मर्जी तुम जोर लगा सकते हो, ये हार के अपने साथ ही ले जाएंगे मरने के बाद। फिर मरने के बाद आप लोग इन भूत प्रेतों की शरण में ही पड़ोगे। परमात्मा ने धरती पे जन्म दिया, अच्छा कर्म करो, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ, ताकि जो जन्म आपको कलयुग में मिला वो आपका जन्म सफल हो जाए। ना कि आप मरने के बाद भी भूत प्रेत बन के यही घूमते रहो और आपका इस धरती पे आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब आपने अपना जीवन ही नहीं तारा तो कोई भी फायदा नहीं हुआ आपको इस धरती पे आके। आजकल लोग सोचते हैं मौज मस्ती ऐश करो, दारू मीट अंडा खाओ। देखो, मरने के बाद भी जीते जी भी देना है आपने, मरने के बाद भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कोई आपका जन्म है कि नहीं है, देखो ये कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि जन्म मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा आप लोगों के, क्योंकि कलयुग अंत का युग है। जिसने अपने जो पाप गुनाह बख्शाने इस कलयुग में बख्शे जाते हैं। एकमात्र परमात्मा का लड़ पकड़ लो, अच्छी गद्दी को पकड़ लो, अच्छा गुरु बनाओ, क्योंकि कलयुग में एक अच्छा गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तभी हम तीरेंगे, नहीं तो बीच बाजार में ही हम डूबे रह जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर कई परेशान है, कईयों के साथ गंदा काम हो रहा है, कईयों को काले परछाएं दिखते हैं, दवाइयां नहीं लग रही, डॉक्टरों के पास जा जाके थक चुके हैं, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर देखो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देखते हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर इसी वीडियो को आप लोग फेसबुक पे देखते हो तो फॉलो जरूर कर दिया करो।